हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे 2020 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है ऑलमोस्ट ह्यूमन। इस मूवी में हम लोग एक ऐसे रोबोट को देखेंगे जिसे एक साइंटिस्ट ने अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए बनाया है। ये मूवी बहुत कमाल की है, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सुनसान सड़क पर कहीं जा रही होती है, लेकिन उसी वक्त एक रोबोट वहां आकर उसका किडनैप कर लेती है और उसे एक सुनसान फैक्ट्री में ले जाती है और वो रोबोट उस लड़की को मार डालती है। इसके बाद वो रोबोट उस लड़की के फेस के स्किन को उतारती है और खुद पहन लेती है और अब ये रोबोट उस लड़की की तरह लगने लगती है। इसके बाद हम रोबोट के हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। असल में इस रोबोट को एक ऐसे साइंटिस्ट ने बनाया होता है जो कि इस रोबोट से अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना चाहता था, लेकिन कुछ समय बाद वो साइंटिस्ट इस रोबोट से उब जाता है। इसके बाद वो एक ऐसा डिवाइस बनाने की सोचता है जिससे कि ये रोबोट अपनी फेस को बदल सके, ताकि इंटीमेट होते हुए साइंटिस्ट को ऐसा लगे कि वो अलग अलग लड़कियों के साथ ऐसा कर रहा है। इसके बाद हम लोग फिर से प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। वो रोबोट अपने फेस को चेंज करने के बाद अपने साइंटिस्ट के पास आती है, लेकिन वो साइंटिस्ट इस वक्त रोबोट से अच्छे से बात नहीं करता है और वो उसे डांटता है। इसके बाद इस मूवी का सीन चेंज होता है और हम एक कपल को देखते हैं। इनका नाम सुजैन और वानसिंग है। ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं, लेकिन वानसिंग सुजैन से ये कह रहा था वो शादी से पहले एक घर खरीदना चाहता है ताकि शादी के बाद ये लोग अपने घर में रहें। सुजैन इस बात को मान जाती है। हम लोग देखते हैं आज सुजैन का बर्थडे है। सुजैन वानसिंग से ये कहती है आज ऑफिस के बाद वो बाकी लोगों के साथ पार्टी में जाने वाली है, इसलिए वो वानसिंग को भी वहां बुलाती है। वानसिंग अपने काम को खत्म करने के बाद सुजैन से मिलने के लिए जाने लगता है और वो सुजैन के लिए एक बुके खरीदता है, लेकिन रास्ते में जाते हुए उसे वही रोबोट मिलती है। वो रोबोट वानसिंग से बात करती है। वो वानसिंग से पूछती है तुम किसके लिए ये बुके ले जा रहे हो? वानसिंग उससे कहता है मैंने ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया है। तब वो रोबोट वानसिंग से पूछती है क्या बॉयज को भी बुके पसंद आते हैं? वानसिंग उससे कहता है हाँ बिल्कुल, बॉयज को भी ये पसंद आते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। इसी बीच एक चोर वहां आकर वानसिंग का बैग चुरा कर भागने लगता है, लेकिन वो रोबोट उस चोर को पकड़ लेती है और वो वानसिंग की मदद करती है, लेकिन इन सब की वजह से वानसिंग की बुके खराब हो जाती है। इसके बाद वानसिंग सुजैन के पास जाता है। उसके बुके की इस हालत को देखकर वहां मौजूद सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वानसिंग यहाँ सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि आते हुए उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। इन सब चीजों को देखकर वानसिंग सैड हो जाता है और वो सैड होकर वहां से जाने लगता है। इसके बाद सुजैन उसके पास आती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। वानसिंग उससे कहता है वो बिल्कुल सच कह रहा है। वानसिंग की पूरी बात सुनने के बाद सुजैन उस पर यकीन कर लेती है। सुजैन उससे कहती है हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वानसिंग फिर से ये बात कहता है वो शादी से पहले एक घर लेना चाहता है और वो ये भी कहता है वो जब तक खुद का घर नहीं खरीद लेता है वो शादी नहीं करेगा। इसके बाद वानसिंग वहां से जाने लगता है। इन दोनों की बातों को रोबोट भी दूर से सुन रही थी। इसके बाद जब वानसिंग अकेला होता है रोबोट उसके पास आती है और वो उससे बातें करने लगती है और वो रोबोट उससे पूछती है क्या शादी करना ही प्यार होता है? वानसिंग उससे कहता है हाँ यही प्यार होता है। इसके बाद रोबोट उससे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब ये रोबोट वानसिंग को प्यार करने लगी थी। वानसिंग जब रोबोट की बात सुनता है तब वो उससे कहता है वो सिर्फ सुजैन से प्यार करता है और वानसिंग ये भी कहता है कि वो बस इतना चाहता है कि सुजैन उसकी सारी बात मान ले। जब रोबोट वानसिंग की इन बातों को सुनती है तब वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोग सुजैन को देखते हैं जो कि पार्टी खत्म होने के बाद देर रात अपने घर आ रही थी। तभी रोबोट उसका पीछा करने लगती है और वो सुजैन को भी किडनैप कर लेती है। इसके बाद वो इसे एक फैक्ट्री में लेकर जाती है जहां वो इससे पहले भी एक लड़की को लेकर गई थी, जिसे कि हमने इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। इसके बाद वो रोबोट सुजैन को बांध देती है और वो पहली लड़की की तरह ही सुजैन का फेस उतारने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त रोबोट के पास साइंटिस्ट का कॉल आता है और वो साइंटिस्ट रोबोट को अपने पास बुलाता है। जब वो रोबोट साइंटिस्ट के पास पहुंचती है तब साइंटिस्ट उसे ये बात बताता है कि जिस फेस चेंजर डिवाइस के ऊपर वो काम कर रहा था वो बनकर सक्सेसफुल हो चुकी है। इसके बाद साइंटिस्ट उस रोबोट को अपना फेस चेंज करने के लिए कहता है ताकि वो उसके साथ अच्छे से इंटीमेट हो सके, लेकिन हम लोग देखते हैं अब रोबोट को वानसिंग से प्यार हो चुका था और वो ये बात साइंटिस्ट से भी कहती है कि अब वो किसी और को प्यार करती है। इसके बाद वो उस साइंटिस्ट को बेहोश कर देती है। इसके बाद वो रोबोट उस फेस चेंजर डिवाइस को लेकर सुजैन के पास पहुंच जाती है और वो सुजैन को बिना मारे उसका फेस अपने फेस पर लगा लेती है। इसके बाद वो रोबोट वानसिंग के पास जाती है और उसे प्यार करने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होती है और अब वो रोबोट वानसिंग का बहुत ध्यान रखती है और उसकी सारी बातों को मानती है। वानसिंग को ऐसा लगता है
जैसे सुजैन उसकी सारी बात मान रही है, लेकिन एक्चुअल में वो सुजैन नहीं थी, बल्कि वो रोबोट थी। सुजैन के इस बदलाव को देखकर वानसिंग बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस को उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसे उस रोबोट ने मूवी के स्टार्टिंग सीन में मारा था। इसके बाद पुलिस को ये बात पता चल जाती है, उस लड़की के फेस को लगाकर घूमने वाले रोबोट के साथ वानसिंग एक बार मिल चुका है। ये सुजैन का बर्थडे वाला दिन होता है जब वानसिंग उसके लिए फूल लेकर जा रहा था। इसके बाद पुलिस वानसिंग तक पहुंच जाती है और वो उससे पूछताछ करने लगती है। पुलिस उस लड़की के बारे में वानसिंग से काफी कुछ पूछती है। वानसिंग पुलिस को बताता है वो काफी अजीब लड़की थी, वो मुझसे काफी अजीब सवाल पूछ रही थी। इसके बाद पुलिस वानसिंग को छोड़ देती है। तभी पुलिस को उस रोबोट के बारे में एक और जानकारी मिलती है कि उसे एक टैक्सी ड्राइवर ने अपने टैक्सी में एक जगह छोड़ा था। इसके बाद पुलिस उस रोबोट को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाती है और पुलिस उस साइंटिस्ट के ठिकाने तक पहुंच जाती है, जहां जाकर पुलिस उस साइंटिस्ट से मिलती है। पुलिस देखती है किसी ने इस साइंटिस्ट को बांध दिया है। पुलिस साइंटिस्ट से काफी सवाल पूछती है। साइंटिस्ट इन लोगों को बताता है उसी ने इस रोबोट को बनाया है, और वो पुलिस को ये बात भी बताता है कि अगर हम उस रोबोट से पूछेंगे क्या तुम रोबोट हो, तब वो रोबोट जवाब देगी हाँ, क्योंकि उसने उस रोबोट को ऐसा बनाया है कि वो झूठ नहीं बोल सकती है। इसके बाद पुलिस सारी लड़कियों से एक ही सवाल पूछने लगती है, क्या वो रोबोट है, लेकिन पुलिस को कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगती है। इसके बाद पुलिस वानसिंग से मिलती है और वो वानसिंग को ये समझाती है कि वो सुजैन से ये सवाल पूछे क्या वो रोबोट है, लेकिन वानसिंग पुलिस की इन बातों को मजाक समझता है। इसके बाद हमें वानसिंग की कंपनी दिखाई जाती है। वानसिंग की कंपनी में एक एग्जीबिशन होता है जहां रोबोट वानसिंग से ये सवाल पूछती है, क्या तुम्हें वो वेज पसंद है। वानसिंग उसे जवाब देता है, हाँ बिल्कुल पसंद है। इसके बाद वो रोबोट वानसिंग के लिए उस वेज को खरीद लेती है, लेकिन जब ये बात वानसिंग को पता चलती है तब वो सुजैन यानी उस रोबोट पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उस रोबोट ने सुजैन की सारी सेविंग मनी को इसमें खर्च कर दिया था, जिससे कि ये दोनों मिलकर एक घर खरीदने वाले थे। इसके बाद वानसिंग सुजैन से गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद जब वानसिंग अकेला होता है तब उसकी मैनेजर मिस काई उसके पास आती है और उसे एक बार में लेकर जाती है, जहाँ ये दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। मिस काई वानसिंग के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन वानसिंग मिस काई की बातों को इग्नोर करता है। मिस काई यहाँ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसकी वजह से वो कार ड्राइव नहीं कर पाती है और वानसिंग उसे उठाकर ले जाने लगता है। वानसिंग को ऐसा करते हुए वो रोबोट उसे देख लेती है। इसके बाद वो रोबोट असली सुजैन के पास जाती है और वो सुजैन को ये बात बताती है कि वानसिंग अब तुम्हें छोड़कर मिस काई को प्यार करता है। इसके बाद सुजैन रोबोट से ये बात कहती है, वानसिंग ऐसा नहीं कर सकता है और वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, और इतनी जल्दी अपने प्यार को भूलना इतना आसान नहीं है। इसके बाद वानसिंग जब अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है तभी उसे एक पुलिस वाला मिलता है। पुलिसमैन वानसिंग से ये पूछता है, क्या उसने सुजैन से ये बात पूछा कि वो रोबोट है। वानसिंग उस वक्त बहुत सैड होता है, इसलिए वो पुलिसमैन को कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद जब वो अपने घर आता है तब वो सुजैन बने हुए रोबोट से ये बात पूछता है, क्या तुम रोबोट हो। तब वो रोबोट जवाब देती है, हाँ मैं एक रोबोट हूँ और मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करती हूँ। और यहाँ वो रोबोट वानसिंग से ये भी कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो बल्कि तुम मिस काई से प्यार करते हो। अगर मैं मिस काई का फेस लगाकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे। रोबोट की इन बातों को सुनकर वानसिंग बहुत डर जाता है। इसके बाद वो रोबोट वानसिंग को छोड़कर मिस काई के पास चली जाती है ताकि वो रोबोट उसके फेस को ले सके। अब वानसिंग को ये बात पता चल चुकी थी कि वो सुजैन नहीं एक रोबोट है। इसके बाद वो ये बात पुलिस को भी बता देता है। इसके बाद वो रोबोट को ढूंढते हुए उसी फैक्ट्री तक पहुंच जाता है जहां वो रोबोट मिस काई को लेकर यहाँ आई हुई थी। पुलिस को गन के साथ यहाँ देखकर वो रोबोट भागने लगती है। इसके बाद पुलिस उसका पीछा करने लगती है और ये सारे लोग उस रोबोट को एक ब्रिज में घेर लेते हैं। इसके बाद वो रोबोट पानी में कूदकर वहां से भागने लगती है, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठा एक स्नाइपर शूटर उस रोबोट को शूट कर देता है। इसके बाद हम लोग सुजैन और वानसिंग को फिर से देखते हैं। ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब सुजैन वानसिंग से ये वादा करती है कि वो वानसिंग की हर बात मानेगी और वानसिंग जैसा कहेगा सुजैन वैसा ही करेगी। इसके बाद अब वानसिंग भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।